क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम देवेंद्र सिंह है। मेरे छोटे ब्रदर 23 साल की उम्र में लेफ्टिनेंट गुरविंदर सिंह जम्मू कश्मीर में शहीद हो गए थे। जो कल चरणजीत सिंह चन्नी ने बयान दिया, आपने सुना होगा, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, सबसे पहले तो मैं वो जो बयान उसने दिया उसकी निंदा करता हूँ। शहीद की शहादत और आर्मी की कार्रवाई के ऊपर कभी भी किसी किस्म का जो डाउट है वो नहीं किया जाना चाहिए। और खास तौर पर उस पर जो पॉलिटिक्स है वो तो बिल्कुल ही नहीं की जानी चाहिए। जो बयान इन्होंने कल दिया है कि ये बीजेपी की जो है एक स्टंट हो सकता है, पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है। यार, मुद्दों की बात करो। लोगों की गरीबी है, अनएजुकेशन है और दुनिया भर के मुद्दे हैं यहाँ पे, उन पे बात करो ना। इलेक्शन लड़ना है तो उन पे लड़ो। ये कौन सी बात हो गई कि आपने एक शोशा छोड़ दिया, शाम को उसके ऊपर डिबेट करवाने के लिए तैयार हो गए और सब कुछ ऐसा चल रहा है जैसे पता नहीं फुटबॉल की गेम जिसको मर्जी उठा के बना दोगे आपके। चलो, शहीद की शहादत शहादत हो गई, उसको फुटबॉल की गेम बना दिया कि चलो ठीक है यार, इसके ऊपर खेल लो आज बैठ के अच्छी तरह से। मतलब शर्म आनी चाहिए लीडरों को, ऐसों को जो ऐसे बयान दे रहे हैं कि हाँ यार ठीक है, वो पॉलिटिकल स्टंट है। ठीक है ना। अब पंजाब एक ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा लोगों ने शहादत दी है। और पंजाब का ही फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऐसी बात करे तो उसको पहले खुद सोचना चाहिए कि ये बात जो है ये बकरियों तक और चरखा बुनने तक और चारपाई बुनने तक तो ठीक है, पर शहीदों पे नहीं जाए कम से कम। शहादत देने वालों पर ऐसे बयानबाजी करना, जहाँ चुनाव के समय में बयानबाजी करना, इसके बारे में क्या? देखो, शहादत जो होती है, ठीक है, वो जो फौजी आगे जाके बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, जो आतंकवाद से लड़ रहे हैं, उनके बारे में किसी भी तरीके की कोई भी गलत बात करना, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ चन्नी ने ये बात की है। कोई भी पॉलिटिकल आदमी अगर ये बात करेगा तो उस बात की जो है वो निंदा की जाएगी। ये पॉलिटिकल लोग आज तक, इन लोगों ने कभी ये नहीं सोचा। इलेक्शन चल रहे हैं, चन्नी ने एक बयान दे दिया कि पॉलिटिकल स्टंट। चन्नी को मैं पूछना चाहता हूँ, इलेक्शन चल रहे हैं, कितने शहीदों के घर में गया है ये? कितने शहीदों के घर में जाके ये पूछ रहे हैं जी कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपकी कोई ऐसी कोई परेशानी तो नहीं है जिसको हम ठीक करें? इलेक्शन लड़ने तक ये बातें होती हैं कि शहीद जो है उनके घर में जाया करेगा, जो डिपार्टमेंट है उनके घर में जाके उनसे पूछ के आएंगे कि आपको किसी किस्म की कोई परेशानी तो नहीं है। अगर परेशानी है तो हम आपकी परेशानी आपके घर में आके जो दूर करेंगे, आपको दफ्तरों में आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऊपर से आप ऐसे बयानबाजी कर रहे हो दुनिया भर की कि आप आके और ये कह रहे हो कि जी शहादत जो है वो पॉलिटिकल स्टंट है। उसमें एक फौजी शहीद हो गया और 4 लोग जो है वो वहां पे घायल हो गए। उनके परिवारों से जाके पूछो कि यार ये जो आप बयान दे रहे हो, ये बयान सही है? ऐसे बयान दे रहे आप भी जलंधर से ही हैं। अगर चरणजीत सिंह चन्नी आपके घर पर वोट मांगने आएंगे, तो आप यही सवाल उनसे करेंगे? बिल्कुल करूंगा। मैं उनसे पूछूंगा कि क्या ऐसी प्रॉब्लम, क्या क्यों बोला गया ये बात कि बीजेपी ऐसा स्टंट कर रही है। ठीक है ना। बीजेपी अपने अपने लेवल पे इलेक्शन लड़ रही है ना, और बाकी पार्टी अपने अपने लेवल पे इलेक्शन लड़ रही है, तो सब पार्टियां मिलकर जो है वो मुद्दों की बात पे इलेक्शन लड़े। ये फालतू बातों पे इलेक्शन लड़ने की नहीं जरूरत है कि कौन शहीद कौन होते हैं, शहीदों की शहादत का सवाल पूछना। ठीक है ना। एक बंदा जो शहीद हो गया उसके परिवार वालों के पास जाए चन्नी, उसका हालचाल पूछ के आए, उससे बात करे जाके। जो घायल हुए उनके पास जाए नेता, जिस भी स्टेट के वो हैं, उस स्टेट के नेता उनके पास जाए। पर ये जो सवाल करने, मैं तो बिल्कुल, अगर मेरे पास आते तो मैं बिल्कुल पूछूंगा उनसे कि आपने ऐसा बयान क्यों दिया। आपके आपके पंजाब स्टेट के सबसे ज्यादा लोग शहीद हुए और आप ये बोल रहे हो कि ये पॉलिटिकल स्टंट हो गए। बीजेपी ने कहा है कि अनुराग ठाकुर बोल रहे हैं कि हमारी सरकार जब से आई है हमने फौज के लिए बहुत कुछ किया है, अत्याधुनिक जो सुविधाएं दी हैं, हथियार मुहैया करवाए हैं और फौज को और जो सशक्त बनाया है। लेकिन कह रहे कि जब कांग्रेस थी तो इन्होंने तो फौज के लिए कुछ किया भी नहीं और ये इस पे राजनीति करते हैं। देखो, देश को आजाद हुए, ठीक है, आज दशकों हो गए और उस समय से लेकर आज तक शहादतें लगातार चल रही हैं। सरकारें भी जो है वो अपना काम करती हैं। ठीक है, वादे किए जाते हैं बहुत सारे। जो जो भी एक शहीद को सम्मान देना देना चाहिए वो तब तक मिलता है जब तक वो सम्मान जो है, जब तक उसकी अंतिम रस्में पूरी नहीं हो जाती। चाहे उसका अंतिम संस्कार है, चाहे उसकी अंतिम रस्में। उसके बाद बताओ कौन सा नेता किसी शहीद के घर में गया है? कौन सा नेता? पॉलिटिकल स्टंट है ना। चलो, मैं कहता हूं मीडिया को लेकर साथ में तभी चले जाएं। अनुराग ठाकुर ने ये बात कही है कि ठीक है, जो शहादत है ये बीजेपी वालों ने इसका सम्मान किया, सब कुछ किया, मैं मानता हूं सम्मान किया। लेकिन बीजेपी वाले भी बताए ना। बीजेपी आज पंजाब में बीजेपी अपने आप को स्टैंड करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के कितने लीडर जाके शहीदों के घर में जा रहे हैं ये पूछने के लिए कि हाँ भाई ठीक है, आप लोगों के घर जा रहे हो, आप बोल रहे हो जी एससी, बीसी, जर्नल, सिख, मुस्लिम, हिंदू। यार, शहीदों को लेके आओ ना, शहीदों को बनाओ। शहीदों को अगर मुद्दा बनाना है तो इस बात का बनाओ कि शहीदों के लिए हम करेंगे क्या। ये थोड़ी मुद्दा बनेगा कि शहीद जो है वो वहां पे शहीद हो गया और वो बीजेपी का स्टंट है। पंजाब के मुख्यमंत्री भी इस बात पे चुप्पी साधे हुए हैं, अभी तक उन्होंने भी कोई रिएक्शन नहीं दिया। देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री क्यों चुप्पी साधे हुए हैं ये पंजाब के मुख्यमंत्री जानते हैं। बीइंग अ फैमिली ऑफ अ मार्टियर, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि ये जो मुद्दा है इसको
फुटबॉल बना के इसके ऊपर खेलने की कोशिश ना की जाए, ठीक है ना। ऐसे मुद्दों को बीच में क्रिएट ना करो, जो लोगों के मुद्दे हैं उन पे इलेक्शन लड़ो। सुशील कुमार रिंकू ने कहा है कि पूरी दुनिया से चरणजीत सिंह चन्नी माफी मांगे इन बयानों पर। इंडिविजुअली अगर मैं सुशील कुमार रिंकू की बात करूं तो सुशील कुमार रिंकू ने बिल्कुल सही कहा है, चन्नी को माफी मांगनी चाहिए, और चन्नी ने बात भी ऐसी की है कि चन्नी माफी इस बात पे मांगे। मैं खुद ही बात कहता हूं कि चन्नी को इस बात पे माफी मांगनी चाहिए। अगर बात की जाए तो अक्सर तस्वीरें सामने आई हैं, पीछे आपने रिपोर्ट्स देखी होंगी कि सीएम साहब हर अगर किसी भी जवान शहीद हो जाता है उनके घर जाते हैं, उनके लिए हर तरह की फैसिलिटी, यहाँ तक कि करोड़ों रुपए तक भी देते हैं। इस बार ऐसे बयान पर चुप्पी साधना कहीं नहीं लग रहा है कि जो इंडिया गठबंधन है उसी के कारण वोट नहीं रहे। नहीं, मैं ऐसी बात नहीं समझता, क्योंकि इंडिया गठबंधन पूरे पूरे हिंदुस्तान में एक नहीं है। पंजाब में कुछ और है, दिल्ली में कुछ और है। पंजाब में गठबंधन का नाम पे कोई चीज ही नहीं नजर आ रही। किसी स्टेट, दिल्ली में गठबंधन है, किसी स्टेट में है, किसी स्टेट में नहीं है। तो मैं इस बात पे चुप्पी को कोई इतना बड़ा इशू नहीं मानता कि पंजाब के सीएम इस बात पे चुप क्यों हैं। ठीक है, हालांकि उनको भी इस बात पे बोलना चाहिए था, बट मैं ये कहता हूं कि बोलने से बात नहीं बनती, ग्राउंड पे आके कुछ करके दिखाने से बात बनती है। अगर वो कोई बात बयान करेंगे, बीजेपी कोई बयान दे रही है, अगर कांग्रेस कोई बयान दे रही है, यार ग्राउंड पे आके वो चीज करके दिखाओ ना। शहीदों के घर पे आओ, उनकी फैमिलियों को मिलो, उनसे पूछो कितनी विधवाएं हैं, कितने बुजुर्ग माँ बाप हैं जिनके बच्चे शहीद हो गए, किसी का घर वाला शहीद हो गया, उनके बच्चे जो है वो धक्के खा रहे हैं। एटलीस्ट इन लोगों से जाके पूछो, यार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम लोग क्या सोचते हो, हम लोग तुम्हारे घर पे आए, है ना। बजाय इस बात के उल्टे सीधे सवाल, उल्टे सीधे बयान करके अपनी आप को राजनीति में चमकाने की बात करने की कोशिश करनी, और ये सोचना ना कि मैंने पता नहीं कितना बयान दे दिया, ये तो गलत बात है। लोग चन्नी का विरोध करना शुरू कर दिया इस बात पर। चन्नी का विरोध तो लोग कई बातों पे कर रहे हैं। चन्नी का कब विरोध, से ज्यादा विरोध होना शुरू हो गया जब से उन्होंने ये बयानबाजी की है। देखो बात ही गलत है बयानबाजी। चन्नी पंजाब के एक लीडर हैं, सीएम रह चुके हैं। चन्नी को एटलीस्ट अपने जो शब्द है ना उनको कंट्रोल में रखना चाहिए, ठीक है। लोग विरोध करेंगे, जो बात लोगों को अच्छी नहीं लगेगी लोग विरोध करेंगे। लोग देश के साथ जुड़े हुए हैं, लोग देशभक्ति के साथ जुड़े हुए हैं, लोग राष्ट्रीय एकता के साथ जुड़े हुए हैं। पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं चलता, लोग उस चीज के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। और इन चीजों के बारे में अगर कोई भी बंदा गलत बोलेगा, चाहे वो पंजाब का फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है, चाहे कोई एमएलए है, चाहे कोई एमपी है, लोग उसका विरोध करेंगे, और मैं भी करता हूँ।